हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टाइनन की बुक सुपर ह्यूमन की समरी। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप जीवन में नई आदतों का स्वागत कर सकते हैं और उन्हें अपना बना सकते हैं। एक नई आदत को एक पुरानी आदत में बदलने में समय लगता है और यह पेशेंस की परीक्षा लेता है, लेकिन एक बार ऐसा होने के बाद वही नई आदत बहुत ही नेचुरल और ऑटोमेटिक बन जाती है। क्या आप अपना सर्वश्रेष्ठ वर्जन बनना चाहते हैं, या क्या आप उन आदतों से संघर्ष कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, जिनसे आपके पास एक अद्भुत जीवन हो? जहां तक आदतों का संबंध है, आप सुपरमैन जैसे गुणों को चाहते थे। आपकी खोज यहीं और अभी समाप्त होती है। आज हम एक ऐसे किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हम जानेंगे कि कैसे अपनी छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देकर हम आसानी से अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। अगर आप इस किताब में बताई गई बातों को सिर्फ 21 दिन भी फॉलो कर पाएंगे तो आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक हमें हैबिट बिल्डिंग करने के प्रक्रिया को समझाते हैं और ये बताते हैं किस किस आदत को चुनकर काम किया जाए, कैसे मेंटेन करें, रेगुलेट करें, इनका आकलन करें और पूरी जर्नी के दौरान जिम्मेदार बने रहें। इसमें एक उपयोगी खंड है जहां पर वो लोकप्रिय आदतें को तोड़ते हैं। वो इसके फायदे और नुकसान को एनालाइज करते हैं, ऐसी फीलिंग्स जिन्हें आप खास आदतों को बिल्ड करते समय इस प्रक्रिया से गुजरते हुए महसूस करेंगे। इस किताब को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसके हर हिस्से में बहुत महत्वपूर्ण बात डिटेल में बताई गई है। भाग 1, आदतें बनाना। एक आदत ऐसा काम है जो आप थोड़े या बिना किसी प्रयास या विचार के रिपीटेड बेसिस पर करते हैं। इसकी शक्ति छिपी है परिभाषा के दूसरे भाग में, बिना प्रयास या विचार की जरूरत वाले हिस्से। बिना प्रयास के कार्य लेना आपके जीवन के क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य या उत्पादकता में सुधार करने की शक्ति देता है, वो भी बिना ज्यादा इच्छा शक्ति को खर्च किए। ये तब होता है जब आप एनर्जी के फिक्स्ड अमाउंट को खर्च करते हैं। हालांकि इच्छा शक्ति को बिल्ड किया जा सकता है, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिट है और ये एंडलेस नहीं है। कोई ऐसा इंसान जो शुरू में उसकी सारी इच्छा शक्ति इन आदतों के शुरू में बिल्ड करने में लगा दे, जब एक बार आदतें बहुत कम विल पावर से भी होने लगती है, वो इंसान बाद में इनाम का हकदार होता है। इच्छा शक्ति। आपको अपनी इच्छा शक्ति को खर्च करने की बजाय निवेश करना चाहिए। समय के साथ एक आदत जिसके लिए एक महत्वपूर्ण इच्छा शक्ति लगती है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एक ऐसी आदत में जो ऑटोमेटिक बन जाती है और उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। बिना अच्छी आदतों के कुछ लिमिट है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में क्या अचीव कर पाएंगे। लेखक अपनी जिंदगी में अच्छा महसूस करने और जो आप चाहते हैं वो सब कुछ हासिल करने के लिए अच्छी आदतों को बनाने के महत्व को जोर देते हैं। एक बार एक आदत अच्छे से बिल्ड हो जाए तो इसे आपकी पर्सनल हार्ड कैटेगरी से पर्सनल इजी कैटेगरी में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ये आपकी इच्छा शक्ति को रिलीज करेगा ताकि आप मुश्किल चीजों पर काम कर पाएं। आदत को बनाने के लिए 1 से 12 महीने के बीच कुछ भी समय लग सकता है। अलग अलग तरह की आदतें। जब हैबिट्स के बारे में बात आती है तो इस धारणा पर कूदना आसान है कि हैबिट्स बुरी होती है। आप कुछ चीजों के बारे में सोचते हैं, जैसे स्मोकिंग या जंक फूड खाना, और कई लोग मान लेते हैं कि बुरी आदतें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है और उन्हें अपनाना सबसे आसान होता है। कैसे आप कुछ करना रोक सकते हैं जो बहुत ऑटोमेटिक है और कुछ ऐसा जिससे करना आप एंजॉय करते हैं। सभी आदतें बुरी नहीं होती हैं और यहाँ 4 कैटेगरीज होती है जिसमें हैबिट्स को रखा जा सकता है: अच्छी आदतें, बुरी आदतें, पुरानी आदतें और नई आदतें। अच्छी आदत को अपनाना बुरी आदत से ज्यादा मुश्किल हो सकती है, लेकिन इस पर काम करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि बुरी आदतें आमतौर पर नुकसानदेह होती है और हमारी सेहत या पर्सनल ग्रोथ के लिए फायदेमंद नहीं होती। एक बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश करने की बजाय इसे किसी नई आदत से रिप्लेस करने की कोशिश करें, कुछ ऐसी जो आपको इम्प्रूव करे या आपकी प्रोडक्टिविटी और काम को बढ़ाए। पुरानी आदतें वो हैं जो चीजें आप लंबे समय से करते आ रहे हैं,
वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक होती है और उसमें कोई इच्छा शक्ति नहीं लगती, इसलिए आपके पास जितनी चाहे उतनी पुरानी आदतें हो सकती हैं। हालांकि जब भी आप एक नई आदत को अपना करना चाहते हैं, आप अपनी इच्छा शक्ति पर अच्छा खासा दबाव डाल रहे होते हैं। इस वजह से आप एक समय में कुछ ही आदतों को अपनाने में लिमिट हो सकते हैं। आत्म सुधार की अंतिम प्रक्रिया है ज्यादा से ज्यादा अच्छी आदतों को जोड़ना, उन पर मेहनत से काम करना, उन्हें पुरानी आदतों में बदलना और नई आदतों के लिए जगह बनाना। आदत के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। लेखक आदतों की लॉन्ग टर्म अहमियत पर जोर देते हैं। सोचे कि एक आदत आप पर अब से कई सालों में या दशकों में क्या असर डालेगी। आदत का फायदा आपके लिए गए हर एक्शन का रिजल्ट नहीं होता है, जबकि ये लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ पर कंप्लीट इम्पैक्ट होता है। जब आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को अपनाते हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आदत अपनाने का यह सबसे खास पहलू होता है। अगर आप लगातार अपनी हैबिट पूरी नहीं कर सकते हैं, तो कोई चांस नहीं है कि आप इसे लॉन्ग टर्म में मेंटेन रख पाएंगे। एक नई आदत अपनाना किसी वक्त रोमांचक लग सकता है, लेकिन अगर इसे जारी रख पाना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है और आप इसे करते हुए खुद को एक साल के लिए नहीं देख पा रहे हैं, तो शायद ये आपके लिए एक अच्छी आदत नहीं है। जब बात किसी नई आदत को अपनाने की शुरुआत दिनों की आती है, तो निरंतरता यहाँ पर बहुत जरूरी है। ये सब मोमेंटम बनाने के बारे में है। 2 दिन के लिए आदत को मिस कर देना आदत की आत्महत्या की तरह है। एक दिन के लिए आदत को मिस कर देना आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस के चांस को 5% से घटा देता है, जबकि 2 दिन लगातार इसे मिस कर देना इसे 40% तक घटा देता है। इसे 3 दिन मिस कर देने से आपको इसे फिर से शुरू करना पड़ेगा। हैबिट्स को आपके रूटीन का हिस्सा बनाने में समय लगता है। ये शुरुआती दिनों में बहुत जरूरी होता है कि आप अपनी हैबिट्स रोज पूरी करें। ये ज्यादा गंभीर नहीं हो सकता कि आप एक आदत के ऑटोमेटेड होने के बाद एक भी दिन मिस न करें, लेकिन शुरू के कुछ महीनों में वो सब कुछ करें जो सुनिश्चित करे कि आप एक दिन भी इसे मिस न करें। जब भी आप किसी आदत को मिस करने जा रहे होते हैं, खुद को कॉन्शियसली याद दिलाएं कि आप इसे छोड़ रहे हैं और अपने आप को बताएं कि आप इसे क्यों स्किप कर रहे हैं। लेकिन कभी भी इसे दोबारा स्किप न करें। सब कुछ आपके हिसाब से नहीं जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण है कि आप स्वीकार करें कि चीजें हमेशा प्लान के अनुसार नहीं जाती। कभी कभी हम हमारी आदत को पूरा नहीं कर पाएंगे। ये पूरी तरह से आपके कंट्रोल से बाहर हो सकता है। कुछ स्थितियों में आप उसी तरह अपना रूटीन पूरा नहीं कर पाएंगे। फिटनेस का एक उदाहरण लें। छुट्टी के दिन अपने फिटनेस रूटीन को ना रोकें। हो सकता है आपको अपने जिम में इक्विपमेंट का एक्सेस ना हो या उतना ज्यादा समय ना हो, लेकिन घर के बाहर जॉग करना और अपने कमरे में पुश अप और सिट अप के कुछ सेट्स करना कुछ भी ना करने से बेहतर ही है। इन परिस्थितियों में आपको सिर्फ इसे करने की जरूरत है, चाहे आप एक इसे बुरे तरीके से ही करते हैं। याद रखने की आदत की शक्ति व्यक्तिगत निष्पादन में नहीं है, लेकिन निरंतरता में है। स्किप करना कहीं ज्यादा बुरा है तुलनात्मक रूप से इसे बुरे तरीके से करने से। माफ करें और आगे बढ़ें। कोई भी परफेक्ट नहीं होता और आखिरी में आप भी एक दिन मिस कर ही देंगे। सबसे जरूरी चीज ये है कि जब ये गलतियां होती हैं तो ये देखें कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। खुद को अपनी गलतियों पर कोसने और उन्हें आपको रोकने देने या त्याग देने दें। खुद को माफ करें और रिफोकस करें। जिस तरह सफलता और प्रगति आपको प्रेरित कर सकती है, गलतियों को खुद को प्रेरित करने के लिए उपयोग करें। साथ ही जो भी गलती आप करते हैं उस पर विचार करें और समझने की कोशिश करें कि वो क्यों हुए। गलतियां अक्सर वहां पर आपका ध्यान लाती है जहां कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। अगर कोई चीज ठीक से काम नहीं कर रही है, पता लगाएं कि क्यों और एडजस्ट करें। जिस तरह आपको गलती करने पर खुद को माफ करने की जरूरत है, आपको सफलता को सेलिब्रेट करने की भी जरूरत है। सक्सेस रिजल्ट्स में नहीं पाई जाती, बल्कि ये प्रोसेस और जर्नी में भी पाई जाती है। जानबूझकर फिजिकल और ट्रैक करने योग्य परिणाम पर फोकस करके आप सिर्फ अपनी लाइफ में ज्यादा स्ट्रेस ऐड कर रहे हैं। और अगर आप महसूस करते हैं कि आपको सक्सेस जल्दी और अक्सर नहीं मिल रही है,
तो संभावना है कि आप पूरी तरह से हार मान लेंगे। बजाय इसके, मोमेंटम को बनाने का बेहतर तरीका ये है कि प्रोग्रेस को सेलिब्रेट किया जाए, अपनी कमिटमेंट को और इस बात को सेलिब्रेट किया जाए कि आप रोज उठ रहे हैं और अपनी आदत पर काम कर रहे हैं। भाग 2, आदतों को चुनना। ईमानदारी। जब बात एक आदत के साथ ट्रैक पर बने रहने की आती है तो ईमानदार रहना एक फंडामेंटल स्किल है। इसकी जरूरत तब भी होती है जब आप अपनी आदत सेलेक्ट कर रहे होते हैं। ये भी जरूरी है कि आप खुद के साथ ओपन और ईमानदार रहें। कोई कमजोरी है तो उसे स्वीकार करें और उन पर ध्यान दें। कुछ विकल्प दिए गए हैं जिसमें से हम कुछ को विचार कर सकते हैं। क्या आप अस्वस्थ हैं? क्या आप खुद को अनमोटिवेटेड और अनऑर्गेनाइज्ड मानते हैं? अगर हाँ, तो कुछ ऐसे इलाके हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है और नई और अच्छी आदतें पेश करने की जरूरत है। बावजूद इसके कि आपकी कमजोरी को मानना कितना मुश्किल हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल हैबिट्स अपनाने के रास्ते में ये बहुत ही क्रिटिकल है। अगर आप पहले से ही किसी चीज में अच्छे हैं तो हमें फील्ड में एक नई आदत बनाना आसान होता है। मुश्किल हिस्सा है उस इलाके में एक नई आदत शुरू करना जिसमें आप अच्छे नहीं हैं। लेकिन जितना यह मुश्किल होता है, यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण और बेहतरीन बदलाव बाहर आते हैं। उच्च प्राथमिकता। पहली आदतें जो आपको करनी चाहिए वो है हाई प्रायोरिटी हैबिट्स। आपको इन हैबिट्स की केयर करनी होगी और इन पर बने रहने के लिए पैशनेट रहना होगा। अगर आप आदत प्रेरणा के लिए देख रहे हैं तो अपने करीबी दोस्तों से पूछिए कि वो क्या सोचते हैं कि आपको किस पर काम करना चाहिए। अपने कंफर्ट जोन के बाहर उन चीजों को देखें जो आप आमतौर पर नहीं करते हैं और अपने सोशल स्किल्स पर नजर रखें। काम करने के लिहाज से ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। जिम्मेदारी ले। बहुत सारे लोग खुद को उनके साथ हुए नकारात्मक घटनाएं और स्थिति से अलग कर लेते हैं। ये इसलिए कि वो मान लेते हैं कि वो उनकी गलती नहीं थी। हालांकि ये रवैया अपनाकर आप नकारात्मक अनुभव से कभी सीख नहीं पाएंगे। बजाय इसके, हमेशा ये माने कि पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। अपने भविष्य की जिम्मेदारी लें और ये आपको जरूरी बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेगा। आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप इसकी आदत में ब्रेक डाउन कर लें और इस पर काम करना शुरू करें। ये नहीं कह सकते कि ये आसान है, लेकिन ये संभव है। जरूरी ये है कि आप इस चीज के साथ ईमानदार रहें कि क्या आपको सफलता हासिल करने से रोक रहा है। इसकी जिम्मेदारी लें और इन्हें सुधारने के लिए नई आदतें बनाएं। नई आदतों को जोड़ना और पुरानी आदतों को हटाना। जब बात आदत बनाने की आती है तो दो तरह के लोग होते हैं। हम में से कुछ लोग अपनी जिंदगी में नई चीजों को जोड़ने को आसान मानते हैं और दूसरे चीजों को घटाना पसंद करते हैं। देखें कि क्या आप अपनी डाइट से जंक फूड को बाहर कर सकते हैं या एक जिम रूटीन लागू कर सकते हैं। ये बेशक एक बहुत अच्छी चीज है कि दोनों क्षमताओं पर काम किया जाए, बढ़ाने वाली या घटाने वाली। हालांकि आदतें बनाने समय अपनी ताकत की तरफ झुकने में कोई बुराई नहीं है। भाग 3, आदतें। जब आप पहली बार नई आदत शुरू करते हैं, ये काफी आसान और सीधा लग सकता है। शुरुआती दिनों में होने वाली एक्साइटमेंट का इसके साथ बहुत लेना देना है। जब बात शुरू करने की आती है तो एक्साइटमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। ये आखिरी में फीकी पड़ जाती है और आप खुद को आगे बढ़ाने में स्ट्रगल करता हुआ पाते हैं। ये वो जगह है जहां प्रेरणा आती है। आपको समझने की जरूरत है कि क्यों आप नई आदत को अपनाना चाहते हैं। आपकी ड्राइविंग फोर्स क्या है। यहीं पर खुद के साथ ईमानदार बने रहना आपके सोच में आता है। अगर आप एक हेल्दी या फिटनेस हैबिट अपनाना चाहते हैं, आपका मोटिवेशन इतना काफी होना चाहिए कि जब आगे जाना मुश्किल हो तो अपने आप को कमिटेड बनाए रखें। कुछ दिन होंगे जब आप बारिश में दौड़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर आप अपने मोटिवेशन को समझते हैं तब आप इससे गुजरने और मजबूत बने रहने में सक्षम होंगे। छोटे से शुरू करें, लगातार बने रहें और एक प्रबंधनीय गति पर इसे बढ़ाते रहें। इस तरह आप फिनिश लाइन पर पहुंचने के अनुकूल बनते हैं, न कि स्टार्टिंग लाइन के। जवाबदेही। एक परफेक्ट वर्ल्ड में आप नई हैबिट्स अपनाने में सक्षम होने चाहिए और खुद के लिए पूरी तरह से जवाबदेह होने चाहिए।
इसे करने के लिए आपका खुद का मोटिवेशन काफी होना चाहिए, लेकिन कुछ समय ऐसा नहीं होता। आप अपने दोस्त से कहें कि वो आपको जवाबदेह ठहराए। उनको बताएं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सुनिश्चित करें कि वो समझे कि कितना नियमित रूप से आपको अपनी आदतें पूरी करनी है और वो देख ले कि आप सही रास्ते पर बढ़ रहे हैं। भाग 4, शुरू करना। शुरुआत में आदतों को पालने की जरूरत होती है। ये कोई आसान काम नहीं है कि नई आदत अपनाने का आपने फैसला किया और इस पर काम शुरू हो गए। आपको ये विचार करना होगा कि किस तरह ये आपकी लाइफ में फिट होने वाला है और क्या ये ऐसा है जिसे आप नियमित रूप से कर सकते हैं। ये एक्साइटिंग हो सकता है, लेकिन ये जबरदस्ती भी हो सकता है। जब बात एक नई आदत बनाने की आती है तो लॉजिकल और रियलिस्टिक बने रहना जरूरी है। हालांकि आदत बनाने की प्रैक्टिस काफी आसान है। हम उन चीजों को पहचानते हैं जो हम रोज करते हैं और हम उन्हें ऐसे एडजस्ट करते हैं कि हम उन्हें थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। हम छोटे एक्शंस की पावर ऑफ कंपाउंडिंग में भरोसा रखते हैं और हम अपने व्यवहार को उन फायदों को लेने के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में सुपर ह्यूमन बुक के बारे में जाना है। हमारा लक्ष्य है कि आप हमारे वीडियो से हर दिन कुछ न कुछ सीखें और इससे अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।